हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री अगेन। आज हम आपको लता मंगेशकर के बारे में बताने वाले हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका है, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी है, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी है। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनके टीचर से उनकी अनबन हो गई। हुआ ये था कि लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं आई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की जब मृत्यु हो गई, तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायकी और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर 1942, माझी बाल 1943, गजा भाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं, तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से लगभग होती रही। मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं हुई। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइनों से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद,
अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी पर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता को हर किसी ने अपने परिवार का एक हिस्सा समझ लिया। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों में हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से ज़रूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता गीतों की रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो सकी और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओपी नैयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइज़न दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं कर पाए। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। एक इंटरव्यू में सी रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले ही शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह थी कि लता को इनकार करने की बात करने वाले सी रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था। 1958 में सी रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और लता ने सी रामचंद्र से कहा कि उसे हटा दो, परंतु वह उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर ही अड़े हुए थे। इस बात के बाद लता ने उनके साथ काम न करने का फैसला किया। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता ने ढेर सारे गाने गाए, जिसमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता की गायकी पसंद आई तो किसी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता ने कितने गाने गाए, इसको लेकर भी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता ने कहा कि वे नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया, लेकिन इसको लेकर भी खास विवाद हुआ। 25 या 30 हज़ार गानों की बातें करना बेईमान है। लगभग 5 से 6 हज़ार गीतों में लता ने अपनी आवाज़ दी है। उन्हें भारत सरकार से 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1974 में
फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिकी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिकी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब जानते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स। 1959 में आजा रे परदेसी मधुमती, 1963 में काहे दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद इस फिल्म के लिए पुरस्कृत किया। 1966 में तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा फिल्म खानदान और 1970 में आप मुझसे अच्छे लगने लगे जीने की राह में फिल्म के लिए पुरस्कृत किया। अब जानते हैं बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इन फिल्मों के लिए 1964 में वो कौन थी, 1967 में मिलन, 1968 में राजा और रंग, 1969 में सरस्वती चंद्र और 1970 में दो रास्ते, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीज़ा, 1973 में बॉन पलाशीर पदबाली एक बंगाली फिल्म, 1973 में अभिमान, 1975 में कोरा कागज, 1981 में एक दूजे के लिए, 1983 में, 1985 में राम तेरी गंगा मैली, 1987 में अमर संगी एक बंगाली फिल्म, 1991 में लेकिन। इनके अलावा लता जी को और भी ढेर सारे ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, परख 1960, आजा रे परदेसी मधुमती 1958, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर जंगली 1961, ये समा जब जब फूल खिले 1965 और इत्यादि। 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। अगर आपको फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।